पर्टिकुलर राइट्स इसका सातवां हिस्सा है। पर्टिकुलर राइट्स का मतलब होता है विशिष्ट अधिकार। विशिष्ट अधिकार, द ऑब्जेक्ट विच द स्टेट हैज इन पनिशिंग इट इज नॉट टू कॉज पेन टू द क्रिमिनल फॉर द सेक ऑफ कॉजिंग इट, नॉर chiefly for the sake of preventing him individually, but to associate terror with the contemplation of the crime in the mind of others who might be tempted to commit it। ये टी.एच. ग्रीन साहब कह रहे हैं, टी.एच. ग्रीन साहब कह रहे हैं किसी राज्य का दंड देने का उद्देश्य अपराधी को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पीड़ा पहुंचाना नहीं है, पीड़ा पहुंचाना नहीं है, और न व्यक्तिगत रूप में अकेले उस अपराधी को अपराध करने से रोकना है, अकेले उस अपराधी को अपराध करने से रोकना है, बल्कि उस अपराध के साथ आतंक को जोड़ देना है, आतंक को जोड़ देना है कि अन्य लोग उस पीड़ा के भय से अपराध करने का साहस ना करें, अपराध करने का साहस ना करें। ग्रीन साहब का ये कहना है, टी.एच. ग्रीन साहब का ये कहना है कि जो स्टेट है, राज्य है, जो अपराधी हैं उनको दंड देती है, तो इस तरह से दंड देना चाहिए कि दूसरे जो लोग अपराध करना चाहते हैं उस तरह का वो डरें, यानी टेरराइज कर दे, यानी आतंक फैला दे स्टेट उस क्राइम के लिए कि इस तरह का अगर क्राइम करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। जैसे भारत देश के अंदर जो है बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कहीं SC/ST के साथ भेदभाव हो रहा है, कहीं अछूतपन किया जा रहा है। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे अपराधों के लिए एक तरह से अपराधियों के ऊपर आतंक जो है वो फैला दे कि वो लोग इस तरह का अपराध दोबारा न करें, इस तरह का अपराध दोबारा न करें। क्योंकि इससे क्या होता है, भारत देश का नाम जो है दुनिया में बहुत ख़राब होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो दुनिया के लोग जो भारत आना चाहते हैं, पर्यटन के लिए भी आना चाहते हैं, तो वो भारत देश से डरते हैं कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अपराधी रहते हैं और इस तरह का अपराध करते हैं जो कि अन्य देशों में नहीं होता है या कम होता है। क्राइम इज ए पैथोलॉजिकल फिनोमेना, ए फॉर्म ऑफ इंसैनिटी एंड इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डीजेनरेसी। इसका मतलब है अपराध एक दयनीय व्याधि है, एक प्रकार का पागलपन है, एक पैदाशी या अर्जित गुण है, दुर्गुण है। अब जैसे हमारे देश में शैतान नस्ल के लोग हैं जो ऊंच नीच का प्रचार करते रहते हैं, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर दंगे फसाद करते रहते हैं। तो एक तरह से ये उनके अंदर पैदाइशी भी होता है, और कुछ तो पैदाइशी होता है, कुछ जो है इसी दुनिया में जो है उसको अर्जित कर लेते हैं कि हम बहुत ऊंचे लोग हैं, ऊंचे ख़ानदान वाले हैं, हम जो है मुंह से पैदा हुए हैं, तो फिर क्या हम 2 बार में पैदा हुए हैं, जुल्म अत्याचार करना हमारा काम ही है। तो इस तरह से अपराध एक दयनीय व्याधि है, एक प्रकार का पागलपन है। सही देखा जाए तो शैतानियत एक तरह से पागलपन है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस तरह के लोग जो होते हैं मनोरोगी होते हैं। प्रिजन्स मस्ट बी सुपरसीडेड बाई हॉस्पिटल्स, असाइलम्स एंड रिफॉर्मेटरीज। लैम्ब्रोसो साहब कह रहे हैं जेलों के बजाय अस्पतालों, पागल खानों और सुधार केंद्रों को महत्व देना चाहिए। सही देखा जाए तो कब तक अपराधियों को जेल के अंदर रखोगे? जो अपराधी होते हैं उनका इलाज होना चाहिए। हो सकता है वो मनोरोगी हैं, ज़्यादातर मनोरोगी देखे भी जाते हैं। जैसे भारत देश के अंदर शैतान नस्ल के लोग हैं, ये मनोरोगी हैं, ये अपने को ऊंच कहते रहते हैं, बाकी सबको नीच बनाते रहते हैं। उनके अंदर मनोरोग है कि मुंह से पैदा हुए हैं, 2 बार में पैदा हुए हैं, तो एक तरह से ये इनका मनोरोग है। तो इसका जो है इलाज होना चाहिए।
इसके लिए अस्पताल खोलना चाहिए, पागल खाना खोलना चाहिए, सुधार केंद्र खोलना चाहिए राज्य को। ये नहीं कि ढेर सारी जेल बना दो, ढेर सारी जेल बना दो, उसमें लोगों को ठूंस दो, तो उसके बजाय ये सब काम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अपराध कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू ब्रिंग होम टू ए मैन सच ए सेंस ऑफ गिल्ट एज शैल वर्क in him a deep repentance for the evil part, a new obedience for the time to come, अपराधी के हृदय में अपराध की ऐसी भावना पैदा हो जाए, अपराध की ऐसी भावना पैदा हो जाए कि वह अपनी पिछली बुराइयों के लिए गहरा पश्चाताप करे और भविष्य के लिए एक नए अनुशासन का निश्चय करे और नए अनुशासन का निश्चय करे। मतलब जो अपराधी है उसको जो है सुधारना चाहिए अस्पतालों के माध्यम से, पागलखानों के माध्यम से, सुधार केंद्रों के माध्यम से, जिससे कि वो भविष्य के लिए एक नए अनुशासन का निश्चय करे और अपनी पिछली बुराइयों के लिए पश्चाताप करे। ये काम राज्य को करना चाहिए। ऐसा यही अच्छा होता है किसी भी राज्य में, जिसको अच्छा राज्य कहा जाता है। लैंड में बी कम्युनल प्रॉपर्टी और इट में बी सीजनल आर द टू प्रिंसिपल्स में बी इंटरमिंगल्ड, बट इन एनी केस it is held for the use and not for power। ये हॉब्स साहब कह रहे हैं, उनका कहना है भूमि चाहे सामूहिक संपत्ति रही हो, सामूहिक संपत्ति रही हो अथवा व्यक्तिगत या दोनों ही, पर हर हालत में उस पर स्वामित्व उपयोग के लिए ही होता है। उस पर स्वामित्व उपयोग के लिए ही होता था, अधिकार के लिए नहीं। लेकिन हमारे भारत देश में क्या हो रहा है कि लोगों के पास अगर वह ज़मीन है तो फिर उस पर लोगों को चलने नहीं देते हैं। उस पर कोई अगर अनटचेबल चला गया तो उसके साथ मारपीट करते हैं, कोई जानवर चला गया तो मारपीट करते हैं। ये हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है। मतलब ज़मीन जो है उपयोग के लिए है, ना कि जो है अपना अधिकार जताने के लिए है, जो लोगों पर जुल्म अत्याचार करने के लिए है। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है। कंट्रोल बाय मैन ओवर थिंग्स आर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। संपत्ति का अर्थ है भौतिक पदार्थों पर व्यक्ति का ऐसा स्वामित्व या अधिकार जिसे समाज मानता हो। संपत्ति का अर्थ है भौतिक पदार्थों पर व्यक्ति का ऐसा स्वामित्व या अधिकार जिसे समाज मानता हो। टूल्स टू द मैन हु कैन यूज देम, औजार उसी को मिलना चाहिए जो उसका उपयोग कर सके, ये कहना है। मतलब राज्य को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको टूल मिले, यानी औजार उनको मिले काम करने के लिए। ये काम करना चाहिए। जैसे हमारे अखिलेश जी ने जो है उत्तर प्रदेश में किया था कि छात्रों को जो उन्होंने लैपटॉप बंटवाया था, तो लैपटॉप भी एक तरह से टूल है, बच्चों में कंप्यूटर के प्रति जो है आकर्षण पैदा हो। ये काम अखिलेश जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में किया था। हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया था इस काम को। A community divided into rich and poor is when the latter are numerous, built upon foundations of sand। ये लास्की साहब कह रहे हैं ऐसे समाज को जो गरीब और अमीर में बटा हुआ हो, और जिसमें गरीबों की संख्या अधिक हो, बालू की नींव पर ही टिका हुआ समझना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा आज 2021 में हमारे भारत देश पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की जो है 90% जनसंख्या जो है ये गरीब है, और जो मध्य वर्ग है भारत में ये ख़त्म होता जा रहा है। सब गरीबी रेखा के नीचे आते जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था लागू की जा रही भारत में, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि कहा गया है
कि ऐसे समाज को जो गरीब और अमीर में बटा हुआ हो और जिसमें गरीबों की संख्या अधिक हो, बालू की नींव पर ही टिका हुआ समझना चाहिए, बालू की नींव पर ही टिका हुआ समझना चाहिए। तो ये हमारे देश के पूंजीपतियों को भी सोचना चाहिए कि अगर इस देश के अंदर गरीबी बढ़ती है तो तुम्हारी भी खैर नहीं है, तुम्हारा भी बहुत भला होने वाला नहीं है हमारे इस भारत देश में। टैलेंट शुड नॉट गो अनरिवार्डेड, टैलेंट शुड नॉट गो अनरिवार्डेड। योग्यता अपुरस्कृत नहीं रहनी चाहिए, योग्यता अपुरस्कृत नहीं रहनी चाहिए। यानी इसीलिए भारत देश में, हमारे भारत देश में जो संविधान है उसमें 15/4 16/4 की व्यवस्था इसीलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं उनको शासन प्रशासन से हमेशा दूर रखा गया है, हमेशा दूर रखा गया है। इसीलिए यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे भारत देश में और संविधान के माध्यम से की गई है, संविधान के माध्यम से की गई है।